देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी भर्तियां भी भारत देश के अंदर आती है जो अलग अलग राज्यों में, उन राज्यों के अंदर ज़िले में, उन ज़िलों के अंदर तहसील में, और तहसील के अंदर ग्राम पंचायत हुई, नगर पालिकाएँ हुई, इनमें ये भर्तियां आती है। और इन भर्तियों में कोई एग्जाम्स नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कोई मेडिकल नहीं, केवल अपन को फॉर्म डालना पड़ता है। वो आपको ई मित्र वाले के पास जाकर आजकल ऑनलाइन फॉर्म डाले जाते हैं, अपने मोबाइल से भी डाल सकते हो, बस आपको वो वेबसाइट मालूम होना चाहिए। दोस्तों, घर बैठे 8-10-20 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। अब जैसे नगर पालिका के अंदर विभिन्न सारे शहरों के में, ग्राम पंचायत के अंदर विभिन्न सारे गांवों में मनरेगा आती है, जिसे आप मिस्ट्रॉल भी कहते हो। तो यहाँ मिस्ट्रॉल में बहुत सारे गांव के लोग हुए, शहर के लोग हुए, उनको श्रमिक के रूप में काम करवाया जाता है। उन श्रमिकों की देखभाल करने के लिए उनसे बड़ा एक अधिकारी चयनित किया जाता है, उसे हम मेट कहते हैं। तो अगर आप लोगों को मेट की नौकरी लेनी है तो बड़ा आसान है, घर बैठे आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपके गांव में, आपके शहर में मनरेगा यानी कि मस्ट्रॉल आई हुई है, तो आवेदन कैसे करना है, हमें मेट कैसे बनना है, वो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका कोई भी वहां अधिकारी है और आपको मेट बनने से रोक रहा है, तो हम उसकी शिकायत कहां करें, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है, हर किसी के पास अपना नॉलेज बताने का हक है, और सबको स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से पूरी वीडियो देखना अंत तक, तो ही आपके समझ में आएगा। यह एक शानदार भर्ती आई हुई है विभिन्न जगहों के अंदर। तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन दबाएं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाएं। दोस्तों, बात कर रहा हूं मनरेगा मेट ग्राम पंचायत नगर पालिका सीधी भर्ती 2024 की। जी हां, सबसे पहले मनरेगा के अंदर हमें मेट बनना है तो हमें आयु का पता होना चाहिए। देखिए, 18 वर्ष से कम और 55 साल से अधिक का यहां पर मेट कोई भी नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि नियम अनुसार अगर देखें तो मनरेगा में जो श्रमिक का काम होता है वो 18 से 60 वर्ष तक का ही है। 60 वर्ष से ऊपरी आयु का कोई भी मस्ट्रॉल में, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे मेट हो, चाहे कोई हो, काम कर ही नहीं सकता। ये नियम है सरकार का। ठीक है दोस्तों, राज्यवार अलग अलग यह भर्ती आई हुई है। तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, किसी भी राज्य से हो तो आपको नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। दोस्तों, जो मनरेगा का मेट है, इसका कार्य अगर देखा जाए या फिर श्रमिकों का कार्य अगर देखा जाए, तो आपके गांव शहर में अगर कोई मस्ट्रॉल आती है तो 1 साल के पीरियड में अगर हम देखें तो 125 दिन का काम मिलेगा आपको, यानी कि 1 साल में आपको केवल 4 महीने ही काम मिलेगा, बाकी के महीने आपको बैठना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो मनरेगा आती है, ये मस्ट्रॉल जो आती है, साल में 125 दिन के लिए ही आती है, समय समय पर। नेक्स्ट, अगर मनरेगा का मेट बन जाता है कोई भी, तो उसका काम क्या रहेगा, तो मस्ट्रॉल के अंदर 20 श्रमिकों के लिए एक मेट बनाया जाता है। अब देखिए, श्रमिक जो होते हैं वो मिट्टी भी डाल सकते हैं, कहीं पर गांवों में साफ सफाई भी कर सकते हैं, स्कूलों के अंदर, आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर, जो भी सरकारी जगह है उन पर पेड़ों की कटिंग करना, कुछ भी काम हो सकता है श्रमिकों का। तो एक जगह पर 20 श्रमिक लगाए गए हैं। अब उन श्रमिकों की निगरानी भी तो करनी है, कितना काम कर रहे हैं, उनकी हाजिरी भी करनी है भाई, कौन रोज आ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, तो अटेंडेंस का सारा काम
एवं उच्च अधिकारी को उन 20 श्रमिकों का एंड मस्ट्रोल का फीडबैक भी भेजना है। आजकल तो फोटोज भी भेजना पड़ता है, वीडियो कॉल के माध्यम से भी बताना पड़ता है कि देखिए यहां पर इतना काम हो रहा है, ये प्रोसेस में है। तो ये मैट का काम रहने वाला है। ठीक है, समझ गए ना आप? ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं दोस्तों, घर बैठे आप इसको आसानी से कर लोगे। अब हमें सबसे पहले यह देखना है कि आवेदन फॉर्म किस प्रकार भरे। तो दोस्तों ये जो भर्ती है ये तहसील स्तर पर आई हुई है। तहसील स्तर पर देखें तो ग्राम पंचायत के अंदर अगर आप लोग आ रहे हो तो वहां का जो भी सरपंच मेंबर है या ग्राम सेवक है तो उससे आपको संपर्क करना होगा। अगर नगर पालिका के अंदर आप लोग आ रहे हो तो वहां का कोई भी चेयरमैन हुआ, पार्षद हुआ, कनिष्ठ सहायक अभियंता हुआ, मनरेगा सहायक हुआ, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। अभी फॉर्म की प्रक्रिया आगे चल के बता रहा हूं, लेकिन ये आपको इनसे संपर्क करने पर ही यहां पर मैट की नौकरी दी जाएगी। इसके पदों की बात करें तो आवश्यकता अनुसार है दोस्तों, मस्ट्रोल कितनी काम के लिए आई है, क्या है, तो वो आपका आवश्यकता अनुसार रहेगा। वहां पर कितने श्रमिक उस मस्ट्रोल के अंदर लगाए गए हैं तो वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। योग्यता दोस्तों 10वीं पास रहेगी और कोई भी आपके लिए शैक्षणिक योग्यता इसमें आवश्यक जरूरी नहीं है। वेतन 9,000 रुपए आप मान लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड हुआ, जॉब कार्ड हुआ। अब ये जॉब कार्ड जो होता है मस्ट्रोल का होता है, इसमें आपकी अटेंडेंस वगैरह वो की जाती है। किसी ने अगर जॉब कार्ड नहीं बनवा रखा तो बनवाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं मनरेगा में नौकरी मिलेगी। जॉब कार्ड कैसे बनाया जाता है तो इसकी आप यूट्यूब पर विभिन्न सारी वीडियो पड़ी है, देख लेना, ऑनलाइन माध्यम से बनता है। बाकी आपके सरपंच, चेयरमैन जो भी आपका वहां का है, पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, तो वहां संपर्क कर लेना, वो आपको और बता देगा। 2 फोटो, जन आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, ये सब चाहिए दोस्तों। इसमें चयन की तो मैंने बता दिया कि कोई भी एग्जाम्स वगैरह कुछ नहीं होना, डायरेक्ट भर्ती है। अब आपको ध्यान देना है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों भरना तो आपको ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन फॉर्म इसका भरा जाता है, लेकिन खुद से नहीं भरना, आपको तो ऑफलाइन फॉर्म भेजना है। भाई आप एक काम करना, अगर पंचायत स्तर पर हो तो आप अपने पंचायत समिति चले जाना, और आप नगर पालिका स्तर पर हो तो आप नगर पालिका में चले जाना। वहां आपको फॉर्म मिल जाएगा मस्ट्रोल वाला, और फॉर्म में आपकी जानकारी दे देना। वो फॉर्म ऑनलाइन जो किया जाएगा वो आपका पंचायत स्तर पर और नगर पालिका स्तर पर वहां किया जाएगा, आपको खुद को नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपको ये मैंने बता ही दिया कि पंचायत, नगर पालिका, मस्ट्रोल, मनरेगा आने पर नौकरी मिलेगी। ये भी बड़ी अच्छी बात है भाई। आपका जो भी पंचायत है, जो भी नगर पालिका है, अगर वहां मस्ट्रोल आई ही नहीं, मनरेगा आई नहीं, तो फिर काम कैसे मिलेगा? वो आपको जानकारी वहां मिलेगी। चले जाना, जो मैंने आपको ये बताया है वो आपको सरपंच वगैरह वो बता देंगे कि मस्ट्रोल इतने दिनों में आएगी या फिर कब आएगी। वो सब आएगी तब ही नौकरी मिलेगी, ये तो जाहिर सी बात है। अब मस्ट्रोल ही नहीं आएगी तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी? ठीक है दोस्तों, अब एक और बात सामने आती है मस्ट्रोल को लेकर, क्योंकि गांवों में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, और होते भी है तो पढ़े लिखे लोग आजकल गांवों से पलायन करके शहरों में आ गए हैं। देखिए, अगर किसी के माता पिता है, पेरेंट्स जो है वो तो गांव में ही रहते हैं, तो वहां क्या है, उनको जब भी मस्ट्रोल आती है तो काम नहीं मिलता। अब वो जानते भी नहीं है कि कैसे काम हमें मिले, कहां हम शिकायत करें। तो मेरे दोस्त, आप अपने पेरेंट्स से बोल देना, आप भी कर सकते हो इस काम को। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर मस्ट्रोल आई है और आपको मैट नहीं बनाया जा रहा, अगर आपको काम नहीं दिया जा रहा सरपंच और ग्राम सेवक के द्वारा, अगर आप नगर पालिका से हो और आपको कनिष्ठ अभियंता और मनरेगा सहायक और पार्षद मस्ट्रोल का काम नहीं दे रहे, तो डायरेक्ट आप शिकायत कर सकते हो पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी से और नगर पालिका स्तर पर चेयरमैन से। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका ये अधिकारी नहीं सुनते तो आंख मीच कर डायरेक्ट चले जाइए डीएम, कलेक्टर के पास या फिर तहसीलदार के पास। 100% आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि जितना बड़ा अधिकारी होता है उतना ही आपको बड़ा ध्यान से सुनता है।
ठीक है, आप किसी भी ऑफिस में जाना, वहां कोई भी छोटा क्लर्क या फिर बाबू या छोटा पद का हुआ ना कर्मचारी, तो वो पेश नहीं आएगा, अच्छे से बात भी नहीं करेगा ठीक से, लेकिन उसी ऑफिस के अंदर जितना बड़ा अधिकारी होगा बड़ा ध्यान से आपकी सारी बातें सुनेगा। तो डायरेक्ट तहसीलदार और कलेक्टर के पास जाकर आप सबकी शिकायत कर सकते हो और इनकी बैंड बजा सकते हो। ये वीडियो इसीलिए मैंने बताया क्योंकि भारत देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर समय समय पर सरकारी योजनाएं आती है, मस्ट्रोल आती है, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। इस मनरेगा में गांव के शहरों के जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको जो है काम नहीं दिया जाता, और जो पैसे वाले होते हैं उनको जॉब कार्ड भी बनाया जाता है और उनको नौकरी भी मिलती है इसके अंदर। तो शिकायत कीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार है। आपके वहां भी कुछ ऐसा हो रहा है गड़बड़ी मस्ट्रोल के अंदर, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना, मैं आपकी हेल्प करने में पूरी कोशिश करूंगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, जीवन के अंदर मेरे दोस्तों यही काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।